आज हम लोग जानेंगे बायो-सवार्ट्स लॉ पर न्यूमेरिकल, यानी कि बायो-सवार्ट्स लॉ में 3 एप्लीकेशन जाने थे। नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, है ना। सेकेंड है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, है ना। तो फर्स्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, यानी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, क्या बताए, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे निकालने वाले हैं। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर यानी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग प्रूव करवा चुके हैं पहले। फिलहाल न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला यहां पे देख लेते हैं। एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नॉट IN अपॉन 2R, वेयर म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 कांस्टेंट है, I इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, एंड नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल में तार के लपेटों की संख्या, जितना बार तार लपेटा हुआ है वो N हो गया, और R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या। क्लियर है। तो फॉर्मूला है ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये जो इतना वेरिएबल है, जितना क्वांटिटीज है उसका वैल्यू लिख दिया है ना। अब हम जानते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, है ना। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट of 7/22 ampere. What is the magnetic field at its center if number of turns is 100? Means एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा धारा का मान 7/22 एम्पियर। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए यदि लपेटों की संख्या 100 है। क्लियर है। तो क्वेश्चन को लिख लेना है ना। अब उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को तेजी से लिखिए, फटाक से। चलो तो क्वेश्चन लिख लियो। अब न्यूमेरिकल बनाने का सबसे आसान, सबसे इजी प्रोसेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को कलेक्ट करते हैं। जो क्वेश्चन में गिवन डेटास होता है उसको कलेक्ट करते हैं। तो डेटा पहले लिखेंगे, डेटा में गिवन, और जो फाइंड करना है वो लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे, है ना। सर्कुलर का रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस में त्रिज्या, यानी कि क्या है, R इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। R इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। डेटा को क्या करना होता है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। मींस लेंथ सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, mm है, जो भी उसको मीटर में कन्वर्ट करना है ना। तो मीटर में टाइम हो, सेकंड में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 10⁻2 10⁻1, यहाँ पावर 1 है, 1 and -2 10⁻1, है ना, मीटर। नेक्स्ट क्या है, ऑफ 7/22 एम्पियर, यानी कि करंट कितना है, 7/2। करंट को डिनोट करते हैं I से, तो I इज 7/22 एम्पियर, ऐसा यूनिट है। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड दिस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, यानी इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी B फाइंड करना है सेंटर पे। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है B से, तो कैपिटल B 1, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स इज 100, देन N इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न 100। डेटा कलेक्ट किए, देन इसके बाद 95% न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाता है। अगर डेटा आप क्वेश्चन से कलेक्ट कर लेते हैं, डेटा को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 95% न्यूमेरिकल आपका सॉल्व। 5% कैलकुलेशन, फॉर्मूला लगाइए, कैलकुलेशन है बस सिर्फ। तो इसको लिखिए फटाक से। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, फॉर्मूला है B इक्वल्स टू म्यू नॉट IN अपॉन 2R। देन वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, सॉरी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, म्यू नॉट पाई इज 22/7। क्लियर है। पाई का वैल्यू लिख सकते हैं। I करंट 7/22, 7/22, I 7/22 हियर I करंट,
एंड नंबर ऑफ टर्न्स 100, 100 या 10⁻², लिख सकते हैं। क्लियर है? बाय 2 अपॉन 2 आर, वैल्यू ऑफ आर इज ये 10⁻⁻1, 10 नहीं 10⁻⁻1, ऐसा यूनिट कन्वर्ट करना है। तो सारा वैल्यू को पुट किए, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन स्टूडेंट को ये बहुत सारा टफ लगता है, इसको कैसे कैलकुलेट करें? तो जितना भी 10⁻⁻ है यानी 10 का मल्टीपल है, 10⁻⁻ को अलग सॉल्व करना है और उसके अलावा जो बाकी का डिजिट है उसको अलग सॉल्व करते हैं। डिजिट को अलग, 10⁻ को अलग, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है। यानी कि डिजिट कौन कौन सा है? देखो 22 कैंसल, ठीक है, 7 कैंसल, है ना, 2 2 जा 4, क्या बचा 2, 10⁻⁻7, 10⁻², तो 10⁻⁻7 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1। क्लियर है ना? अब क्या करेंगे? तो 2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2, तो -7 प्लस 2 -5, और 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻+1, है ना, तो +1 तो नहीं लिखते हैं, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻5 + 1 -4। मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। क्लियर? लिखिए, फटाक से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक सीधी तार जिसमें 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है उसे अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है और अर्धवृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, चित्र में दर्शाया गया है। A straight wire carrying a current of 12 ampere is bent into a semicircular arc of radius 2 centimeter as shown in figure. Calculate magnetic field at the center of the coil. Calculate magnetic field at the center of the coil. तो डायग्राम फिगर दिया गया है क्वेश्चन में, तो पहले क्वेश्चन लिखिए फटाक से। अब चलिए, ये जो डायग्राम है ये क्वेश्चन में बना हुआ है, ठीक है। अब सारा डेटा इसी डायग्राम से कैलकुलेट करना है, कलेक्ट करना है, बाकी का देखेंगे क्या क्या डेटा होना चाहिए। आई आर एन, करंट, करंट क्या, तो ये सारा है यहाँ पे 12 एम्पियर, 12 एम्पियर है, 12 एम्पियर यानी 12 एम्पियर की धारा, 12 एम्पियर। रेडियस, तो रेडियस कितना, तो रेडियस है 2 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ऐसा यूनिट, 2 इंटू 10⁻⁻2, 100 से डिवाइड कीजिए या 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई, सेम बात है, मीटर, ठीक है। एंड नंबर ऑफ टर्न, हाँ नंबर ऑफ टर्न, यहां पे नंबर ऑफ टर्न कितना है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा गया है नंबर ऑफ टर्न, तो फिगर देख के समझिए कि तार कितने बार लपेटे हैं, वायर को, इस कॉइल को बनाने के लिए कितने बार तार को लपेटे हैं। देखिए एक कंप्लीट साइकिल भी तो नहीं हो रहा है, एक पूरा गोल सर्कल है क्या, नहीं, तो एक बार भी तार लपेटे हैं, हाफ है, हाफ, देखिए आधा, तो नंबर ऑफ टर्न कितना 1/2 यानी कि हाफ, आधा है ना। चलो बस अब इसको फॉर्मूला पे डालना है, फॉर्मूला पे डालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसी फॉर्मूला पुट करेंगे, b इक्वल्स टू μ0 I n बाय 2r, देन b इक्वल्स टू μ0 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, I वैल्यू ऑफ I 12 एम्पियर, 12 I का वैल्यू, एंड नंबर ऑफ टर्न तो 1/2, तो 1/2, ये n का वैल्यू 1/2 बाई 2r, तो 2 इंटू r, रेडियस कितना, ये नहीं ये 2 इंटू 10⁻⁻2, यहां पर मल्टीप्लाई, सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 कैंसल, है ना, 2 6 12, देन 6 पाई, डिजिट को अलग रखना है, 10 का पावर को अलग रखना है, तो 6 पाई, अब 10⁻⁻7 और नीचे 10⁻⁻2, ऊपर जाके 10⁻⁻2 हो गया +2,
तो 6 पाई 10 टू द पावर -7 + 2 -5 मैग्नेटिक फील्ड। आप चाहे तो पाई का वैल्यू 22/7 और 3.14 पुट करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहां तक भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है? नोट कीजिए। फटाक से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। यदि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और तार के लपेटों की संख्या 100 है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। Calculate the current in a circular coil of radius 5 centimeter and 100 turns to produce a field of 2 × 10⁻⁻5 Tesla at its center. ओके, तो क्वेश्चन लिखिए फटाक से। तो चलो फिर से वही बात, डेटा लिखते हैं। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे इजी वे, पहले डेटा कैलकुलेट कीजिए, डेटा फाइंड कीजिए। कैलकुलेट द करंट इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस। कैलकुलेट द करंट, वी हैव टू फाइंड करंट मींस I = व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट I व्हाट, है ना। धारा का मान ज्ञात करना है, करंट I व्हाट। रेडियस 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, R है 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करना है 5 × 10⁻⁻2 मीटर होगा। 100 से डिवाइड करते हैं ना तो -2 क्लियर है। देन लपेटों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स इज 100, यानी n = 100। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज इतना, यानी कि केंद्र पर इस बार मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड B यूनिट से पता करना क्या गिवन है। इस बार करंट फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, करंट फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड B से नोट करते हैं कितना, 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। इस बार B गिवन है, करंट फाइंड करना है। क्लियर? तो अब इसको फॉर्मूला पर रख के सॉल्व करते हैं। तो सिंस B = μ0I/N/2R। क्लियर? कैलकुलेट क्या करना है, I करंट, देन यहां से करंट का वैल्यू ले आते हैं। करंट I = क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2BR डिवाइडेड बाय μ0N, I का वैल्यू फाइंड करना है, I है ना यहाँ पे I, तो I का वैल्यू पहले ले आते हैं फॉर्मूला से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो 2BR डिवाइडेड बाय μ0N, I का वैल्यू, देन वैल्यू पुट कीजिए 2B, वैल्यू ऑफ B इज यहाँ B, 2 × 10⁻⁻5, R कैपिटल R इज 5 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय μ0, वैल्यू ऑफ μ0 4 पाई × 10⁻⁻7 एंड n नंबर ऑफ टर्न 100 ऐसे लिख सकते हैं 10²। क्लियर? वैल्यू कैलकुलेट करना है, 2 2 4 है ना, तो 5 × 10⁻⁻5 -2 -7 डिवाइडेड बाय पाई × 10⁻⁻7 × 10⁻2, 10⁻⁻7 कैंसल, देन 5/पाई × 10 ऊपर जाके -2, देन नाउ I = 5, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे /7 × 10⁻⁻2, तो 35 डिवाइडेड बाय 22 × 10⁻⁻2, कैलकुलेट कीजिए 1.59 × 10⁻⁻2 अप्रॉक्स वैल्यू करंट, देन यूनिट इज एम्पियर। क्लियर है? कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना है, खुद से इसको कैलकुलेट करना है ना। मेरा देख के लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, नहीं सीखिएगा। वैल्यू को इस जितना क्वेश्चन आप लिख रहे हैं बोर्ड पर से, खुद से इसको घर में कैलकुलेट कीजिए स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए, तो फटाक से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक जो न्यूमेरिकल हम लोग सीखे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, फॉर्मूला अलग हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए सुनील सर फिजिक्स वाले के साथ।